हाँ, साहब ये आपका पर्स। मेरा पर्स? अरे ये कहाँ गिर गया था? अभी जब आप स्टोर से बाहर निकल रहे थे आपकी जेब से गिर गया था। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता भी है कितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे इसमें? सब वो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा इसमें पैसे होंगे और किसी के पैसे गुम हो जाए तो बंदा परेशान हो जाता है। तो तुमने खोल के नहीं देखा पर्स? नहीं साहब, मैंने खोल के देखा था और ये भी पता है कुछ पैसे थे, लेकिन ये नहीं पता कितने हैं। एक सेकेंड, ये लो 500 रुपए। ये किस लिए? तुम्हारा इनाम। इनाम किस चीज का? मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरा पर्स लौटाया, तुम्हें पता है इसके अंदर मेरे इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, अगर मैं उनको बनवाने जाता एक तो मुझे इतने ज्यादा धक्के खाने पड़ते, ऊपर से कम 30,000 रुपए लग जाते, 7-8 हजार कैश था इसमें, तुमने मेरे 45,000 रुपए बचाए हैं, तो मैं तुम्हें 500 रुपए का इनाम तो दे ही सकता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, जिसकी चीज थी उस तक पहुंच गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ तो इनाम भी ना तुम्हारा है, इसलिए मैं तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी मेहनत की कमाई बहुत है। कमाल की बात है, तुम तो इनाम तक लेने से मना कर रही हो। कहाँ काम करती हो? जिस स्टोर के साथ वाले ऑफिस से आप निकले थे, बस वहीं काम करती हूँ। अच्छा चलो बढ़िया है। अरे यहाँ क्या कर रही हो तुम? पीछे स्टोर में देखना कितनी भीड़ हो गई है। नहीं नहीं साहब, आ रही थी, वो इन साहब का ना पर्स गिर गया था, वही लौटाने आई थी। भाई साहब मिल गया आपको आपका पर्स? हाँ जी मिल गया। चलो अच्छी बात है। और सुन, इनसे ना इनाम मत मांगने लग जाइयो अब कि पर्स पकड़ा है इनाम दे दो। नहीं साहब, बस आ रही हूँ। अब जल्दी से आके ना स्टोर में काम पे ध्यान दे ले। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। सुनो, ये वही है ना स्टोर वाले भैया? हाँ, ये हमारे मालिक हैं। इन्हें पता नहीं क्या तुम इतनी ईमानदार हो, इनाम तक लेने से मना कर देती हो? साहब इनको कैसे पता होगा, पर्स तो मैंने आपका लौटाया है ना। फिर भी इंसान जहाँ पे काम करता है ना, वहाँ के मालिक को पता ही होता है कि मेरा वर्कर कितना ईमानदार है, कितना दिल का अच्छा है। आजकल ना साहब, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है तो बस पैसों। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो। क्या ये तुमसे इस तरीके से बात करते हैं या फिर अभी की? हाँ, ये तो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, और यही क्या, मैं जहाँ पहले काम करती थी वो भी ऐसे ही बात करते थे। ऐसा क्यों? साहब हम गरीबों से तो ऐसे ही बात करेंगे ना, इज्जत तो बड़े आदमियों को मिलती है, बड़े आदमियों से इज्जत से बात की जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो इज्जत एक आदमी की नहीं होती, उसकी जेब में रखे हुए पैसों की होती है। इज्जत अगर देनी है तो तुम जैसे लोगों को देनी चाहिए, जो ईमानदार हैं, दिल के सच्चे हैं। अब सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एक काम करो ना, छोड़ दो नौकरी। अरे नहीं नहीं साहब, मेरा घर चलता है इन पैसों से, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो मेरा भाई पढ़ेगा कैसे? पढ़ेगा कैसे? मुझे ये बताओ कितनी सैलरी देते हैं? ये 9,000 रुपए। 9,000 रुपए? ठीक है, तुम अगले महीने से ना मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं तुम्हें 15,000 रुपए सैलरी दूंगा। 15,000? हाँ 15,000 रुपए सैलरी दूंगा तुम्हें। साहब मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, मैं तो 12वीं भी पास नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मुझे 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन वाला नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो ईमानदार हो। फाइल तो पकड़ा लोगी ना? हाँ, फाइल तो पकड़ा दूंगी। बस तो फिर अगले महीने से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ, तुम आ जाना। ये लो कार्ड, ऑफिस आ जाना। देखो ना साहब, मैं तो यहाँ आपको आपका पर्स लौटाने आई थी और आपने तो मेरी किस्मत ही चमका दी। मैं कोई नहीं होता किसी की किस्मत चमकाने वाला, किस्मत चमकती है तो इंसान की मेहनत से, इंसान की ईमानदारी से। ठीक है साहब, मिलती हूँ।